क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिससे बात करने से या उसकी बातें सुनकर आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है? यानी कि जब आप बात करते हो तो उससे आपको अच्छा लगता है और आपका मन हल्का हो जाता है, जो तनाव है वो दूर होता है। क्या ऐसा कोई है? तो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वाशने आज इसी विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ और अपने विचार आपके सामने रख रही हूँ। गुब्बारों से तो खेला होगा सभी ने, बचपन में सभी ने गुब्बारों से खेला है। जिसको फुलाओ तो वो खेलने लायक हो जाते हैं, ऊपर उछालो तो ऊपर उठ जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। लेकिन यदि उसको जरूरत से ज़्यादा फुलाते हैं तो वो फट सकते हैं। ऐसे ही हम इंसान भी हैं, हमारे मन के अंदर भी गुब्बार भर जाता है। गुब्बार यानी टेंशन भरी होती है। कभी कभी इतनी टेंशन दिमाग में भर जाती है कि दिमाग ही फट जाता है और हम डिप्रेशन या तनाव में आ जाते हैं। गुब्बारे की तरह ही हमारी लाइफ में बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम गुब्बारे को एक सही टाइम पर फुलाना रोक देते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग में केवल उतना ही सोचना चाहिए। एक टाइम बाद हमें उस सोच पर, उस विषय पर बात करना बंद कर देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा टेंशन लेंगे तो हमारा दिमाग फट सकता है, यानी हम डिप्रेशन, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत आ जाता है, जैसे कि हमारा कोई बहुत बड़ा सपना टूट गया, हमारा प्रियजन हमसे दूर हो गया, या हमारा कोई नियर डियर इस दुनिया से विदा हो गया, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो हमारा तनाव बढ़ जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए हमें वही करना होगा जो हमने गुब्बारे के साथ किया। मीन्स गुब्बारा ना फटे तो हमने गुब्बारे की थोड़ी हवा कम कर दी। इसी तरह से दिमाग में जब बहुत गुब्बार भरा हो तो हमें थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। टेंशन कम कर देंगे तो दिमाग शांत होगा। अब इस टेंशन को कैसे रिलीज करना है, वो है एक्सप्रेशन। अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने इमोशंस को बाहर लाओ। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जिस इंसान को आप बहुत पसंद करते हैं उसके सामने अपनी मन की सारी बातें करें। उसके सामने रोने का मन हो तो रोएं, गाली देने का मन हो तो गाली दें, चिल्लाने का मन है तो चिल्लाओ। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। हो सकता है कि वो बंदा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको बताए, पर यदि नहीं बता पाता है तो भी आपका मन काफ़ी हल्का हो जाएगा। यदि आपके पास कोई बंदा ऐसा नहीं है जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकें, तो खुद ही अपने आप से शेयर करो। अपने मन को बताओ कि मैं इस काम में असफल हो गया हूँ, पर क्या हुआ, क्या सिर्फ यही तो जीवन नहीं है? जीवन तो बहुत बड़ा है, चलो फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर वो व्यक्ति दुनिया से चला गया है, यानी कि मर गया है, तो अपने मन को समझाओ कि ये बंदा मर चुका है, अब इनके बिना ही जीना है। उनके बगैर जीने की आदत डालो। उनकी यादों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ो। मरना तो सभी को ही है। वो यदि जल्दी मर गए तो मर ही गए, अब कुछ किया नहीं जा सकता। किसी को लेट मरना है, किसी को जल्दी, पर मरना तो निश्चित ही है। हमेशा मुश्किल समय से अपने आप से बातें करो, मन काफ़ी हल्का होगा। थर्ड, यदि आप परेशानी फील कर रहे हैं तो एकांत में जाकर किसी निर्जन स्थान पर जाकर खूब रो, खूब चिल्लाओ। जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, ये चीज़ फिल्मों में बहुत सही दिखाई जाती है। वहाँ जाकर आपका मन हल्का होगा और आप बहुत लाइट फील करोगे। ये फ्रेंड्स मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आप स्ट्रेंजर के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हो, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, Q&A प्लेटफॉर्म पर, राइटिंग प्लेटफॉर्म पर, यानी कहीं भी जाकर अपनी बात शेयर करो। राइटिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने मन की बात को लिखो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर बहुत एम्बैरेसिंग बात है तो इनडायरेक्ट वे में शेयर करो, वरना लोगों के साथ डायरेक्ट अपनी बात शेयर करो, तब आपको बहुत लाइट फील होगा। स्ट्रेंजर्स हमारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, क्योंकि वो बायस नहीं होते। वो हमें जानते नहीं, इसलिए हमारा मजाक भी नहीं बनाते। वो तो सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि इस इंसिडेंट से क्या उनको भी कुछ सबक मिल सकता है, तो इसलिए वो हमारी इन बातों को ध्यान से सुनते हैं और कुछ
सीख भी लेते हैं। तो आपको स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी बात शेयर करके बहुत हल्का फील होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ जाकर आप मेंबर बन जाओ और अपनी बातों को शेयर करो। मन हल्का करने के लिए लोगों से बातें शेयर करो एंड रोना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि ये चीज़ हो गई है आपका, अब आपको अपने आप को संभालना है। यदि आपका कोई फेवरेट गाना है तो गाने को फुल वॉल्यूम में गाओ, फुल वॉल्यूम में गाना चला लो और उसके साथ खुद गाओ, ताल में ताल मिलाओ। यदि आप बेसुरे हो तब भी गाओ, गाने से भी मन बहुत हल्का होता है। गाड़ी है तो गाड़ी में बैठकर गाओ, गाड़ी चलानी आती है तो लॉन्ग ड्राइव पर चले जाओ। गाने से भी हमारे एक्सप्रेशंस निकलते हैं। गाना गाते गाते जब आंसू आ जाते हैं तो उससे भी काफ़ी मन हल्का हो जाता है। जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, इनके साथ भी डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। आपको जीवन मिला है तो उसे खुशी से बिताओ। समय के साथ हर घाव भर जाता है। तनिक इस पर विचार जरूर करें और आने वाले जीवन का लुत्फ उठाएं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा। कि दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स।